दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हो गए और आज मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर के बारे में आप सभी को बताऊंगा। और जो भी लास्ट 6 मंथ के जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं उन किताबों के बारे में चर्चा किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट बुक से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं आप छोटी सी ट्रिक भी देते चलूंगा कि आपको चीजें याद भी हो जाएं, ताकि परीक्षा में आए और गलती से अगर आपके माइंड से स्किप कर जाता है तो ऐसे में आप ऑप्शन देख करके सही तरीके से टिक कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी किताबें हैं, कुछ किताबों के नाम यहां पर देके रखा हुआ है और भी किताबें हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हमारा है डे 8। कौन सा दिन है? 8वां दिन है, जिसमें इस तरह के टॉपिक वाइज में इंपॉर्टेंट सीरीज को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। परेशान मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर साइड हट जाइए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। काहे का स्क्रीनशॉट भाई लेना है आपको? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पर पीडीएफ अवेलेबल हो। पीडीएफ का आपको कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री है, तो आप जाकर पीडीएफ ले लीजिए, उसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा। स्किप करता है माइंड से तो एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम टाइम में रिवाइज कर लीजिएगा। या फिर नीचे एक टेस्ट का ऑप्शन दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको कॉपी पेन नोट करके आप टेस्ट दे लो, सबसे अच्छा है। क्यों? अगर एक बार आप टेस्ट दे लोगे तो हमेशा के लिए चीजें आपके दिमाग में याद हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और कोई रीजन नहीं है। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप जो है एप्लीकेशन चलाते हैं तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली किताब दे रहा है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है ये किसकी किताब है? बड़े फेमस राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। जब जब इनकी किताबें आती हैं परीक्षा में कंफर्म है पूछा जाता है। 2019 में आई थी किताब, ठीक है, उसके बाद 2020 में भी इनकी किताब आ गई। ठीक है, तो एक सीक्वेंस चल रहा है इनका, तो इसको याद रखेगा। जब वो केवल 16 साल के थे तो कैसे वो पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखे, कैसे वो लेखक बन गया, और आज जो है भारत के सबसे अगर हम टॉप लेखक की बात करें, टॉप राइटर की बात कर लें, तो उसमें इनका नाम जरूर आता है। तो रस्किन बॉन्ड आप याद रखेगा। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। अभी एक बार मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, लगे हाथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने किताब लिखा है सॉन्ग ऑफ इंडिया। कैसे याद करेंगे दोस्तों? मान लीजिए आपके दिमाग से निकल गया तो आपको लगता नहीं दोस्तों रस्किन बॉन्ड कुछ इंग्लिश टाइप का नाम है इंडियन व्यक्ति लेकिन कुछ इंग्लिश टाइप का नाम है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, और आपको इंग्लिश गाने पता होगा, आपको समझ में कुछ नहीं आता होगा, बट यार गुनगुनाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो याद रखेगा सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये क्या इंग्लिश में लिखा हुआ ना, सॉन्ग ऑफ इंडिया, और ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। चलिए दूसरा देखिए, कर हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। ठीक है, ये दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई किताबें हैं। दलाई लामा जब केवल 23 साल के थे तब वो जो है तिब्बत छोड़ करके भारत में आ गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको सुकून नहीं था, वहां पर चाइनीज जो आर्मी थी वो बड़ा परेशान कर रही थी। तिब्बत जो देश हुआ करता था वो पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में आ चुका है। ऐसे में जो दलाई लामा है और इनके धर्म से जुड़े जितने लोग हैं उनको जो है भारत ने अपने यहां शरणार्थी के रूप में जो है रख लिया है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, वहां पर ये रहते हैं, निवास करते हैं दलाई लामा। ठीक है, तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और इनके जीवन पर एक किताब लिखा गया है। ठीक है, और इस किताब का नाम है हिज हॉलीनेस ऑफ 14 दलाई लामा। ये 14वें नंबर के दलाई लामा है। ठीक है, दलाई लामा आप कह सकते एक पद का नाम है या एक व्यक्ति का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। अच्छा, इस किताब को लिखा किसने है? अच्छा, इन जो 14वें दलाई लामा है उनका नाम क्या है? तेंजिंग ग्यात्से। क्या नाम है? तेंजिंग ग्यात्से। याद रहेगा क्या? याद रखेगा, तेंजिंग ग्यात्से 14वें दलाई लामा का नाम है। और संजोग देखिए इस किताब को लिखा भी किसने है? तेंजिंग गेए टेथोंग। याद करना पड़ेगा भाई, कुछ और रास्ता नहीं है। ठीक है, हाँ, आप थोड़ा सा अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि दलाई लामा का नाम क्या है? तेंजिंग ग्यात्से है, तो इसको लिखा भी है तेंजिंग ने। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, या फिर देखिए यहां पर क्या दे रहा है? टेथोंग दे रहा है ना, टेथोंग, और यहां पर 10th बोल रहा है, 14th। ठीक है, तो 14 में भी 10 आ रहा है, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे मैच करा के पढ़िएगा। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये इस किताब को किसने लिखा है? पहले तो समझिए ओवरड्राफ्ट होता क्या। आपने ओडी का नाम सुना है ना? नहीं सुना ओडी का नाम? चलो मैं आपको बताता हूं ओडी क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है। मान लो आपने कोई बैंक में खाता खोल लिया और आपके खाते में केवल 5000 रुपए हैं। क्या आप बैंक से 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो? आप कहोगे सर नहीं, 5000
खाते में तो 5,000 तो विड्रा कर सकते हैं, 10,000 कैसे निकलेगा? निकलता है। अगर बैंक ने आपको क्रेडिट दे रखा है तो आप बैंक से 10,000 रुपए निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कब? जब आपकी क्रेडिट बन चुकी हो उस बैंक में तब, ठीक है। यानी जो 5,000 रुपए आप एक्स्ट्रा निकाले वो तो आपका पैसा तो था नहीं, वो तो बैंक का पैसा था, तो उसको बाद में आपको लौटाना पड़ेगा। इसी को ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, इंग्लिश में ओडी नाम दिया जाता है, शॉर्टकट में ओडी या ओवरड्राफ्ट। तो इसी के नाम पर किताब है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस किताब को लिखा है पूर्व गवर्नर जनरल थे उर्जित आर पटेल, नाम तो सुना ही होगा, उर्जित आर पटेल। अभी कौन है? अभी शशिकांत जी हैं, ठीक है। शशिकांत दास इस समय क्या है? गवर्नर हैं। और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। बाकी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये सब आम बातें हैं, तो याद रखेगा। उर्जित पटेल जी की किताब है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट के बारे में बात कौन कर रहे हैं? पूर्व जो है गवर्नर है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर, ठीक है। आगे देखिए 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 मतलब मोदी जी का दूसरा कार्यकाल जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पहला कार्यकाल 2014 से स्टार्ट हुआ था, 5 साल तक था, 2019 तक। उसके बाद 2019 से इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है। तो मोदी 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ये अभी 1 साल पूरा हुआ दूसरे कार्यकाल का। तो इसके लिए किताब लॉन्च किया गया है, जिस किताब को लॉन्च किया सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, ठीक है। ये मिनिस्ट्री है और उस मिनिस्ट्री के द्वारा किताब लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन ये किताब अवेलेबल है, आप जाकर के इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें क्या बताया गया दोस्तों? इस किताब में ट्रिपल तलाक के बारे में चर्चा किया गया है, आर्टिकल 370 के बारे में चर्चा किया गया है, राम मंदिर मुद्दे के बारे में चर्चा किया गया है, जो सीएए का मुद्दा चल रहा था उसके बारे में चर्चा किया गया है, यहां तक कि जो कोरोना वायरस का प्रकोप भारत को झेलना पड़ रहा है उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। तो ये सभी अध्याय यहां पर लिखे गए हैं क्योंकि ये सभी मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी न्यूज़ थी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसी तरह से अगली किताब है द इकॉप बॉय, ठीक है। द इकॉप बॉक्स जो किताब है दोस्तों, इस किताब को लिखा है जेके रोलिंग ने। किसने लिखा है? जेके रोलिंग ने। तो चलिए इसको भी आप याद रखेगा, इकॉप बॉय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वुहान डायरी। अच्छा, वुहान का नाम भी आया था कुछ समय पहले जब यह पता चला था कि चीन में सबसे पहले वुहान में कोरोना वायरस पाया गया। कुछ समय के लिए कोरोना वायरस को जो है वुहान वायरस के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसको चीन के वुहान शहर में ही देखा गया। तो वुहान के नाम पर एक बुक भी लॉन्च किया गया, वुहान डायरी। आगे है डिस्पैचेस फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी। सबसे पहले यही सिटी को क्वारंटाइन किया गया था और इस किताब को लिखा है फांग ने। किसने लिखा है? फांग। तो जाहिर सी बात है चाइनीज बुक है तो नाम भी चाइनीज जैसा होगा, फांग आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फाइंडिंग फ्रीडम। इस पुस्तक को किसके जीवन पर लिखा गया, ठीक है। वैसे मैं इस किताब का नाम याद रखा हूं कि इसको लिखा है स्कूबी डूबी ने, ठीक है। हालांकि स्कूबी डूबी एक अलग कार्यक्रम आता है, बच्चों का एक कार्टून है, बड़ा फेमस है, ठीक है। स्कूबी नाम याद रखेगा, ठीक है। स्कूबी एक राइटर का नाम है, 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, ठीक है। स्कूबी और दूसरे का नाम है डू, उसको मैंने स्कूबी डूबी याद रखिया है ताकि गलती से स्किप न कर जाए। तो फाइंडिंग फ्रीडम इस किताब को स्कूबी डूबी ने लिखा है। मेरे हिसाब से आप ऐसे याद कर लो, अभी आगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन यह किताब किसके जीवन पर लिखा गया है तो आपको याद होना चाहिए, यह किताब लिखा गया प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर, ठीक है। याद रखिए अभी हाल ही में ब्रिटेन का जो शाही परिवार था उस शाही परिवार के इन्होंने त्याग करके अपना रिश्ता अलग कर लिया, ठीक है। तो इनके जीवन के बारे में पोते हैं, ठीक है। वहां की जो महारानी हैं, ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय, उनके जो है पोते हैं, तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो वो इस शाही परिवार से अलग हो गए हैं। कह रहा है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। इस किताब को किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है कर्नल वीएन थापर ने। किसने लिखा है? कर्नल वीएन थापर ने लिखा है, याद रखेगा। और नेहा द्विवेदी ने लिखा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस किताब में क्या बताएगा दोस्तों? जब कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी तो एक्चुअल में कारगिल में आकर के पाकिस्तानियों ने अपनी चौकी बना लिया था। तो चौकी के बारे में एक चरवाहा था जो वहां बकरियां चराने गया था। जब उसको पता चला कि यहां पाकिस्तानी आर्मी आकर अपनी चौकी बना रहा है तो वो आकर के सूचना दिया था, तब भारतीयों को पता चला था और तब भारतीय जो उनसे लड़ाई करने के लिए गए हुए थे। तो आपने मूवी भी देखा होगा एलओसी कारगिल, ठीक है, याद रखेगा। तो विजयंत एट कारगिल ये जो किताब है इसको लिखा है कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी जी ने, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए पीवी सिंधु जी के जीवन पर। बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु और भारत के लिए ओलंपिक में पहली बार रजत पदक अगर किसी महिला के द्वारा जीता गया तो इनके द्वारा जीता गया था, इसको याद रखेगा। करा पीवी सिंधु पर लिखी गई शूटिंग
मैंने क्या बोला, मैंने कुछ और बोल दिया क्या? ठीक है, गलत बोल दिया, ठीक है। तो याद रखेगा, शूटिंग द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक एक पुस्तक किसने लिखा है? तो वी कृष्ण स्वामी ने इस किताब को लिखा है, वी कृष्णा स्वामी ने। काफी इंपॉर्टेंट किताब है, इसको भी आप याद रखेगा। द डेथ ऑफ जीसस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वैसे किताब पूरी सीरीज में आई थी। पहली किताब आई थी जो चाइल्डहुड ऑफ जीसस, ठीक है, यानी बचपन, जीसस का बचपन। दूसरी किताब आया था स्कूल डेज ऑफ जीसस, ठीक है, यानी उनका स्कूल डेज कैसा था। और तीसरी किताब जो आई है वो आई है द डेथ ऑफ जीसस, ठीक है। इस किताब को लिखा है J.M. क्वेटजी ने। काफी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है, तो आप इनके बारे में आप याद रखें क्योंकि वो बुकर अवार्ड भी मिल चुका है। इस वजह से प्रश्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। करा लिगेसी ऑफ लर्निंग, लिगेसी ऑफ लर्निंग किताब लिखा है सविता छाबरा जी ने, ठीक है, सविता छाबरा काफी इंपॉर्टेंट चेयरपर्सन है ये, ठीक है, याद रखेगा। तो लिगेसी ऑफ लर्निंग। दूसरा है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। इस किताब को किसने लिखा है दोस्तों? तो याद रखेगा, जो लड़ाई 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ हुई थी, फिर 1971 में बांग्लादेश के साथ हुई थी, ठीक है, उस लड़ाई में जो हमारे सोल्जर्स थे जो वहां जो है मिसिंग हो गए, गायब हो गए, जिनका बाद में कोई पता नहीं चला, तो उनके खोज खबर के लिए, उनके बारे में उजागर करने के लिए यह किताब लिखा गया। और यह किताब लिखा चंदर सुता डोगरा ने, ठीक है। सुता से आप सुत याद रख दीजिएगा, सुत सुता, सुता माने पुत्री होता है, सुता पर्यायवाची किसका? पुत्री का, तो सुत माने पुत्र होता है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, चंद्र सुता यानी सूत यानी पुत्र, जिन माओं के पुत्र जो है मिसिंग हो गए थे, खो गए थे इस लड़ाई में, ठीक है, उनके बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखेगा। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, इस किताब को किसने लिखा? माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब जो संसद है, ठीक है, उसके अंदर इनका इनकाउंटर हुआ। ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ये थे राज्यसभा सदस्य, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। भालचंद्र मुंगेकर इनका नाम है, ठीक है, और इनके द्वारा जो लिखी गई किताब है वो है माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं ये, ठीक है, तो याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनोहर पारिकर जी के जीवन पर एक किताब लिखी गई दोस्तों, जिसका नाम है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है। मनोहर पारिकर जी जो मोदी जी का पहला कार्यकाल चल रहा था, उसमें रक्षा मंत्री भी थे, ठीक है। इसके अलावा गोवा राज्य के मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके हैं, बड़े साधारण और सामान्य व्यक्ति थे, और अभी जो है 2019 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, ठीक है, हाल ही में हुआ है, तो याद रखेगा। मैसिया मोदी, मैसिया मोदी की लेखिका है, राइटर है, ठीक है, क्या नाम है? तवलीन सिंह राइटर का नाम है, बहुत फेमस समाज सेविका ये भी है, इनको याद रखेगा, मैसिया मोदी। ये मोदी जी के ऊपर लिखी गई किताब है, तो इसको भी याद रखेगा। अगला एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट, इस किताब को किसने लिखा है? तो ये पूर्व मुख्यमंत्री उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं बीजू पटनायक, है नहीं थे, उनके पुत्र अभी मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गणेशी लाल वहां के राज्यपाल हैं, याद रखेगा। तो नवीन पटनायक ने इस पुत्र का, इस किताब का विमोचन किया है, वो पुत्र हैं, ठीक है, बीजू पटनायक के। और बीजू पटनायक के 104वें जन्म दिवस के अवसर पर इस किताब को लॉन्च किया गया, ठीक है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर उड़ीसा में पंचायत दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट्स, बड़े फेमस जो है राजनीतिक व्यक्ति भी थे बीजू पटनायक, बड़े अच्छे व्यक्ति भी थे, ठीक है। उड़ीसा में उनकी पूजा होती है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर किस नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया था स्मृति ईरानी ने, ठीक है। किताब का नाम है क्रॉनिकल, क्रॉनिकल ऑफ चेंजेस ऑफ चैंपियंस, ठीक है, ये किताब का नाम है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संबंधित एक किताब है, बेटियों के बारे में किताब है कि कैसे बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, हमारे देश की जो बेटियां हैं आगे चल के वही नाम करने वाली, तो उनके बारे में किताब बताती है, इंपॉर्टेंट किताब है। आगे देखिए, कांग्रेस नेता और अंग्रेजी लेखक शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किताब का नाम है। शशि थरूर से आप सभी वाकिफ होंगे, कांग्रेस पार्टी के मेंबर रहे हैं, ठीक है, मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखेगा, कि अच्छे लेखक भी हैं, राइटर भी हैं, और इनको जो है किताब के लिए जो है इनको सम्मान दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? जसविंदर बिलान को सम्मानित किया गया, महिला है, ठीक है, इनको भी याद रखेगा। किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का हाल ही में अमित शाह जी ने उद्घाटन किया? अमित शाह जो कि इस समय गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कर्मयोद्धा नाम की पुस्तक का
जो विमोचन किया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है मोदी जी के द्वारा, ठीक है। इसके पहले एग्जाम वॉरियर एक किताब आई थी, बड़ा फेमस किताब था, बाद में उसका जो है ब्रेल लिपि भी लॉन्च किया गया, ठीक है, ताकि अन्य लोग भी इस किताब को पढ़ सके। काफी इंपॉर्टेंट था, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। करा है कि पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इस किताब को किसने लिखा है? तो आरएनपी सिंह ने लिखा है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है, इसको भी याद रखेगा। दूसरा है टर्बुलेंस एंड ट्रम्प, ये भी बहुत अच्छी किताब है, ये मोदी जी के ऊपर लिखा गया, राहुल अग्रवाल और भारतीय प्रधान ने इस किताब को लिखा है, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प, ठीक है। आर्यन काव जेंटलमैन स्पाई मास्टर, आर्यन काव के बारे में शायद आप सभी नहीं जानते, बट जान जाइए, आर्यन काव भारत के पहले रॉ ऑफिसर थे, पहले रॉ ऑफिसर। रॉ जो है ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसको कहा जाता है, ठीक है, रॉ एजेंसी का नाम आपने सुना होगा, उसके पहले अधिकारी थे ये आर्यन काव। उनके जीवन पर एक किताब लिखा गया है, नाम है नितिन गोखले, जिन्होंने इस किताब को लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक का भी हाल ही में ब्रेल संस्करण लॉन्च किया गया? तो एग्जाम वॉरियर जो किताब थी उसी का ब्रेल लिपि का संस्करण आया। फाइंडिंग द गैप, इस किताब को किसने लिखा है? तो साइमन टॉलेफ ने इस किताब को लिखा है। साइमन टॉलेफ याद रखेगा, ये एक एम्पायर है, ठीक है, और ये किताब में उन्होंने वर्णन किया है कुछ आतंकवादी गतिविधियों का। एक इशू हुआ था दोस्तों, शायद आप सभी को याद आ रहा होगा, पाकिस्तान में लाहौर में एक आतंकवादी घटना हुआ था, जिसमें मैच चल रहा था श्रीलंका का, और श्रीलंका के जो काफी टीम मेंबर थे वो उसमें से कई लोग घायल हो गए थे, उनको मारने का प्रयास किया गया था। वो जो मैच था उस मैच में ये भी एम्पायर के रूप में थे, और इन्होंने इस किताब को लिखा है फाइंडिंग द गैप्स, ठीक है, लिखा है साइमन टॉलेफ ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए क्वेश्चन आंसर की अगर प्रैक्टिस आपने नहीं किया ना, फिर मजा नहीं आने वाला, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, आप ही के लिए बनाया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जाइए। अगर मैं समझता हूं कि प्रैक्टिस सेट को अगर बेचा जाता तो तमाम लोग खरीदने के लिए राजी होते। कही सर इतना बड़े लेवल पे करंट अफेयर कराया जा रहा है, हाँ एग्जाम से पहले खरीद लेंगे 100-200 का, और आपको फ्री में दिया जा रहा है। भाई क्या चाहिए आपको, क्या कमी हो? आज के विद्यार्थियों की सोच क्या हो गई मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। किसके साथ क्या अपेक्षाएं जुड़ी होनी चाहिए, कैसे उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, किसका कितना साथ देना चाहिए, मतलब कोई कैलकुलेशन ही आपका नहीं है कि आप कैलकुलेटिव बनिए, अपने साथ भी लोगों के साथ भी, हमारे बारे में सोचिए। तो आप देखिए कि हाँ अगर नितिन सर के चैनल से हमें फायदा मिल रहा है तो हम नितिन सर के लिए कुछ करेंगे, अदरवाइज डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं कि कोई क्या कर रहा है, ठीक है। अगर आपके लिए बेस्ट चीजें दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उन चीजों को फॉलो करो मेरे भाई, ठीक है। 10-5 मिनट का समय लगता है, बेइज्जती नहीं होगी आपकी, कौन देखने जा रहा है यार? कल को जब आप किसी बड़े पद पर जाओगे ना, तब लोग देखेंगे। आज आप सामान्य व्यक्ति हो, तो आप अपने सपनों को अगर सच में साकार करना चाहते हैं तो जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए और काम करिए। चलिए फटाफट करिए। असंग ऑफ इंडिया नाम लेते ही रस्किन बॉन्ड दिमाग में छप जाएगा, नहीं छप रहा है तो बताइए मैं छाप दूं, ठीक है। रस्किन बॉन्ड, इसके पहले रस्किन बॉन्ड की 2-3 किताबें और आई थी। 2017 में 2 किताबें आई थी, 2019 में एक आई थी, जैसे 2019 में आई थी कमिंग राउंड द माउंटेन, ठीक है, ये भी किताब थी। उसके बाद टिल द क्लाउड रोल 2017 में आई थी, और लुकिंग फॉर द रेनबो ये भी 2017 में आई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हॉलीनेस पर किताब किसका, दलाई लामा पर किताब किसने लिखा है? अब दलाई लामा का नाम ही है तेंजिंग ग्यात्से, और इस किताब को लिखा है तेंजिन टेनथिंग्यांग, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तेंजिंग गे टेनथांग, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। 14वें नंबर के दलाई लामा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन थे बताइए जल्दी से? उर्जित पटेल। उन्होंने ओवरड्राफ्ट नाम की किताब लिखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी किताब है, बाकी बता दिया गया है। 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0, इसके बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह निकाला है कि पिछले 1 साल में मोदी जी ने क्या क्या काम किया, वही सारे काम आपको दिया जा रहा है जो आपको अभी बताया गया है, ठीक है, तो याद रखिए। करा बच्चों की किताब है द इकॉप बॉग, ठीक है, इस पुस्तक को ऑनलाइन जारी किया गया है, और इस पुस्तक को लेखक कौन है देखिए, इसका मैं डिस्क्रिप्शन मुझे याद नहीं आ रहा था उस समय। जेके रोलिंग जो है दोस्तों, वो हैरी पॉटर की सीरीज से जुड़े हुए हैं। किसके? हैरी पॉटर देखें ना, 1997 में हैरी पॉटर की पहली सीरीज आई थी। अरे या हॉलीवुड मूवी है भाई हैरी पॉटर, आप सभी जानते होंगे, 7-8 पार्ट उसके आ चुके हैं। तो उस किताब के लेखक थे, और उनके द्वारा एक किताब लॉन्च किया गया द इकॉप बॉय, ठीक है, और बॉय माने बच्चे होते हैं, ठीक है, बॉय कर लीजिएगा लास्ट में, इकॉप बॉय, ठीक है। और इस किताब को उन्होंने लॉन्च किया जेके रोलिंग ने, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेगा। निम्नलिखित पुस्तकों में उनसे
संबंधित सत्य कथन का पता लगाइए। कह रहा है होपान। होपान जो पुस्तक है किसने लिखा है? एबी रस्किन बॉन्ड की किताब है, बहुत फेमस किताब है होपसान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग फ्रीडम, इसको भी डू मैंने कहा ना, तो इसको भी याद रखेगा और डूरंड याद रखेगा, ठीक है, कैरोलिन डूमंड, ठीक है। बाकी वुहान डायरी फांग ने लिखा है, ये आप सभी को पता है। तो उपरोक्त सभी जो हैं वो सत्य हैं। फाइंडिंग फ्रीडम किसने लिखा है? तो याद रखेगा, इसको भी डुबी का नाम आ ही गया, लेकिन फाइंडिंग फ्रीडम किसके जीवन पर लिखा गया है? तो प्रिंस हैरी मेघन मार्कल के जीवन पर लिखा गया, पति पत्नी है, ठीक है, और अभी हाल ही में उन्होंने शाही घराने से अपने आप को अलग कर लिया है। विजयंत एट कारगिल, ये किताब लिखा है कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी, दो लोगों ने मिलकर लिखा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। पीवी सिंधु जी के ऊपर किताब लिखा है वी कृष्णा स्वामी ने, किसने लिखा है? वी कृष्णा स्वामी ने लिखा है, और भारत में ओलंपिक में पहला रजत पदक जीतने वाली महिला यही थी, ठीक है, बैडमिंटन में, तो याद रखेगा। करा द डेथ ऑफ जीसस, मैंने कहा ये तीसरे नंबर की किताब है। पहला है द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, दूसरा है स्कूल डेज ऑफ जीसस, तीसरा है द डेथ ऑफ जीसस। जे.एम. क्वेटजी ने किताब लिखा है, और इनको पहले भी जो है बुकर अवार्ड वगैरह मिल चुका है। देखिए 1983 में, 1999 में इनको बुकर अवार्ड मिला है, ठीक है, 2003 में साहित्य का नोबेल अवार्ड इनको मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। लीगेसी ऑफ लर्निंग, सविता छाबरा जिन्हें लिखा है, चेयरपर्सन है किसकी? हाइजेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लिमिटेड का, ठीक है, याद रखिएगा, प्राइवेट लिमिटेड है एक कंपनी, उसकी चेयरपर्सन है सविता छाबरा, ठीक है। मिसिंग इन एक्शन, मिसिंग इन एक्शन यानी जो लोग लड़ाई में खो गए थे 1965 और 1971 की लड़ाई में, चंद्र सुता डोगरा ने उनका वर्णन किया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पूर्व मेंबर रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, भालचंद नुमाड़े नाम है इनका, मुंगेकर नाम है, नुमाड़े नहीं, भालचंद मुंगेकर, तो इनको भी आप याद रखिएगा। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो लाइफ है दोस्तों, ये किताब लिखा गया है मनोहर पारिकर जी के जीवन पर, तो पहला वाला लाइन बिल्कुल सही है। 2014 से 2017 तक के भारत में जो है क्या थे बताइए? रक्षा मंत्री के पद पर थे। उसके अलावा 2019 में इनका निधन हो गया, गोवा के मुख्यमंत्री थे। ये सभी कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। करा हाल ही में मैसिया मोदी किसने लिखा है? तवलीन सिंह जो लेखिका है उनके द्वारा लिखा गया है मैसिया मोदी, ठीक है, जिसको भी याद रखेगा। और एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट्स, इस किताब को किसने लिखा है? ये उड़ीसा के जो नवीन पटनायक मुख्यमंत्री वो लॉन्च किए हैं, और किसके जीवन पर लिखा गया है? तो बीजू पटनायक जी के जीवन पर यह किताब लिखा गया है, ठीक है। स्मृति ईरानी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के आधार पर किस पुस्तक को लॉन्च किया? क्रॉनिकल्स ऑफ चेंजेस चैंपियंस, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस नेता और अंग्रेजी लेखक हैं शशि थरूर, उन्होंने एन एरा ऑफ डार्कनेस किताब लॉन्च किया, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा हिंदी में नंद किशोर आचार्य जी हैं, उनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो अलग अलग सब्जेक्ट में दिया जाता है, तो उसको भी याद रखेगा। करा किस लेखिका को हाल ही में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जसविंदर बिलान को सम्मानित किया गया, ठीक है, यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रखेगा। करेक्ट कर्म योद्धा ग्रंथ उसको अमित शाह जी ने लॉन्च किया, मोदी जी ने लिखा है, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इस किताब को किसने लिखा है? आर्यनपी सिंह ने लिखा है, और एक महान अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है एस गुरुमूर्ति, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अधिकारी हैं आर्यनपी सिंह, उनके द्वारा यह किताब लिखा गया है। टर्बुलेंस एंड ट्रम्प जो है ये राहुल और भारतीय प्रधान ने मिलकर लिखा है, राहुल अग्रवाल और भारतीय प्रधान ने, तो याद रखेगा टर्बुलेंस एंड ट्रम्प। इसमें भी मोदी जी के बचपन से लेकर के अब तक के समय का पूरा वर्णन किया गया है, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प, ठीक है। आर्यन काव, मैंने कहा कि रा के पहले ऑफिसर थे, इस किताब को लिखा है नितिन गोखले ने, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी अभी एक ब्रेल संस्करण लॉन्च हुआ है एग्जाम वॉरियर्स का, तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। चलिए, करा क्रिकेट एम्पायर है, अभी मैंने लाहौर वाली पूरी कहानी आपको बताई, और इनका नाम याद रखिए, साइमन टालिफ इनका नाम है, ठीक है, और ये वहां एम्पायर की भूमिका में थे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा भी आया होगा। इस तरह के टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज आप जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के अगर क्वेश्चन आप सच में रिवाइज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें आई या कौन कौन सी घटनाएं घटी, रोज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने होता हूं, ताकि आप और अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बस एक चीज आपसे बार बार कहता हूं, वीडियो को शेयर करिए। एप्लीकेशन वाले प्रोग्राम से अगर आप नहीं
जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर सभी विषय को चैप्टर वाइज और वीडियो सेक्शन के हिसाब से बनाया गया, ऐसे बताया गया कि आप आराम से अपनी पूरी तैयारी उस एक एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। 1 रुपए आपको खर्च नहीं करना, घर बैठे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, अपने जीवन को दिशा देना। एक बार मेहनत से पढ़ लिया तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।